हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कार्तिक मास में करिए ये आसान उपाय। कार्तिक का महीना का आरंभ 29 अक्टूबर से होने जा रहा है। कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य कमाने वाला महीना है। इस महीने में किए गए कुछ सरल उपाय जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति कई तरह के पापों से मुक्ति पाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से एक विधवा महिला देवी रुक्मणी हुई थी और उन्हें देवी लक्ष्मी का स्थान प्राप्त हुआ था। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता है। इस महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसीलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म में नहीं फंसते हैं। बता दें कि इस साल कार्तिक का आरंभ 29 अक्टूबर से हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में किए जाने वाले कुछ सरल उपाय। नंबर 1, दीपदान करना। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, नदी में जाकर स्नान करना। स्नान सूर्योदय से पहले स्नान करें। नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर स्नान करें। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसमें स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर होता है। नंबर 3, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त करते हैं। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनर्जन्म नहीं लेते तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख में जीवन जीते हैं। नंबर 5, तुलसी में दूध मिलाकर दें जल। कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर देना चाहिए और उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलदायी रहता है। नंबर 5, भगवान विष्णु को तिल करें अर्पित। कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पित करते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास और माघ मास में ऐसा करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। नंबर 6, तुलसी की मिट्टी में करें ये उपाय। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप क्षय हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। नंबर 7, कार्तिक मास में अन्न दान करें। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से वह अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता है और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कमी नहीं रहती है। नंबर 8, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को खीर पसंद है। इस माह में उन्हें प्रतिदिन खीर का भोग लगाने से धन की हानि नहीं होती है और धन समृद्धि बढ़ती है। इस माह
में दीपावली के दिन विशेष पूजा होती है। नंबर 9, तुलसी पूजा करें। इस माह में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तुलसी की पूजा भगवान शालिग्राम के साथ ही करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति बढ़ जाती है। कार्तिक माह में कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी होता है। नंबर 10, सूर्य को अर्घ देना। इस माह में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 11, भूमि पर सोना। कार्तिक मास में भूमि पर सोना लाभदायक माना गया है। इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और अन्य तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। नंबर 12, पीला कपड़ा। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। इससे कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। नंबर 13, तुलसी के 11 पत्ते। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे लगाना चाहिए और भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को बांध दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। नंबर 12, आटे में तुलसी के पत्ते। तुलसी के 11 पत्ते लेकर उन्हें घर के आटे के बर्तन में डाल दें। इससे घर में शुभ परिवर्तन होंगे। नंबर 14, शुक्रवार की पूजा। कार्तिक माह के सभी शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से धन संपदा की प्राप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता है। धन्यवाद।